नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ममता बनर्जी की कुर्सी पर नया खतरा खड़ा हो गया और खतरा क्यों खड़ा हो गया है, उसके पीछे कनेक्शन क्या है, कौन कौन सी गतिविधियां हो गई हैं और उसके आधार पर क्या लगता है ममता बनर्जी टिक पाएंगी या नहीं टिक पाएंगी। एक खास मसले पर जोर शोर से उठाने वाले इस देश के ज़्यादातर नेता तेज़ी से मुसीबत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी आज हम समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ममता बनर्जी की सरकार के आसपास खतरा क्यों इकट्ठा होता जा रहा है, इसको आज इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं भी आया। ममता बनर्जी मतलब मोदी जी की बी टीम, अभी तक यही कहा जाता था। इसी तरह की बातें केजरीवाल जी के लिए कही जाती रही हैं और अब भी उन बातों को, बी टीम वाली बातों को दिमाग से निकालना संभव नहीं है। लेकिन बंगाल में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके रहते, उसके चलते, उसके कारण, उसके बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि केंद्र का जो ऑपरेशन कमल है बीजेपी का, वो बहुत जल्दी बंगाल में होने वाला है। ऐसी बातें दिमाग में क्यों आ रही हैं, ऐसे अनुमान क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी एक वजह है और वो वजह यह है कि ममता बनर्जी की सरकार से भयंकर नाराज हैं। कौन नाराज हैं? हमारे मोदी जी। मोदी जी के नाराज होने की बहुत सारी वजहों में से एक वजह सबसे बड़ी ये है कि अभी हाल में जब अडानी प्रकरण हुआ और ये बार बार सवाल उठा कि अडानी जी ने ये धांधली कैसे की, वो धांधली कैसे की, एक से खुलासे हो रहे थे, तो सबसे ज़्यादा अटैक एक व्यक्ति कर रहा था। वो थी ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है अडानी को लेकर जिसमें सीधे अटैक ना किया हो। वो खुद भी फाइनेंस के बैकग्राउंड से आती हैं, उनको इन सारी चीज़ों की, मर्चेंट बैंकिंग की, दूसरी चीज़ों की भरपूर जानकारी है, तो वो और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से अटैक कर रही थी। उसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल साहब भी अटैक कर रहे थे और अब उनके अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नहीं तो वो एक चार पास राजा की कहानी सुनाने लगते हैं। पूरे दिन आप सोचिए, देश की विधानसभा का सत्र बुला के, विधानसभा कानून बनाने के लिए होती है, उसका सत्र बना के वो एक कहानी सुनाते हैं और सत्र में सिर्फ वो कहानी सुनाई जाती है, चार पास राजा की कहानी। अद्भुत है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सीधे ममता बनर्जी पर आते हैं, तो जो ताज़ा घटनाक्रम है वो ये है कि मुकुल रॉय, जो उनके खासम खास हैं, उनके बेटे ने कल रिपोर्ट लिखाई कि वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनकी तलाश की जा रही है, ये खबर आती है, लगातार चल रही है। मुकुल रॉय का बैकग्राउंड आपको बताऊं, मुकुल रॉय वही हस्ती हैं जो अभी चुनाव में बंगाल के ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए वो ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। पहले वो बीजेपी में थे और अब ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली में हैं, दिख गए हैं लापता होने के बाद में, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अंदर उन्होंने एक गुट बना लिया है और उसके लिए वो सरकार को गिरा सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट हैं ममता बनर्जी के। ये आशंका इसलिए आती है क्योंकि 4 दिन पहले ही अमित शाह ऐलान करके आए हैं कि ममता बनर्जी की सरकार 2025 में गिर जाएगी, यानी उनके कार्यकाल करने से एक दिन पहले ही। ममता बनर्जी इसको लेकर बार बार कह रही हैं कि भैया अगर आप सरकार हमारी पहले से गिराने वाले हो, इसका मतलब साफ है कि आप असंवैधानिक काम करने वाले और आप देश के गृह मंत्री हो, आपने ये बयान दिया तो आप इस्तीफा दो। ये चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिस दिन अमित शाह जाते हैं बंगाल, उसी दिन ममता बनर्जी के भतीजे को सीबीआई से एक नोटिस पहुंचता है और कहा जाता है कि मुझे आपसे पूछताछ करनी है। यानी ममता बनर्जी के भतीजे तक सीबीआई का हरा तोता पहुंच चुका है, उसका पंजा पहुंच चुका है और वो उसके ज़रिए कभी भी हाथ डाल सकते हैं ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर। और माना यह जाता है
कि ममता बनर्जी की कुल दौलत, उनकी जो सारी संपत्तियां हैं वो कुल 25 लाख रुपए हैं। सिर्फ 25 लाख रुपए की दौलत है उनके पास में। देश के सबसे कम धनवान पॉलिटिशियंस में से वो सिर्फ एक हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत धन धान्य वाले व्यक्ति हैं। लेकिन पूछताछ के लिए सीबीआई ने उनको तलब कर लिया है। जब अमित शाह वहाँ पहुँचते हैं उससे एक दिन पहले ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए घटनाक्रम एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जा रहे हैं। और इन पूरे घटनाक्रम को होने की अगर आप टाइमिंग देखें तो ममता बनर्जी उससे पहले परेशान होती है कि भैया केंद्र सरकार हमको फंड ही नहीं दे रही है। 1 महीने पहले अडानी हिंडनबर्ग मामला उठा, सरकार पर सवाल उठे। आज तक किसी को नहीं पता कि अडानी की जो कंपनियां थी, ऑफशोर कंपनियां, उनके अंदर किस किसने पैसा लगाया हुआ है। ना तो सरकार जवाब दे रही है, ना अडानी जवाब दे रहे हैं, और भ्रम बना हुआ है। उसमें कई जवाब उठ रहे हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का सत्र बुलाकर ये भी कह दिया कि वो पैसा सारा मोदी जी का है। और उन्होंने ये जो 4 पास राजा की कहानी जो सुनाई है, उसमें तो उन्होंने कह दिया कि केवल 10% वो अडानी को देते हैं, बाकी अडानी का बाकी पैसा मोदी जी का मैनेज हो रहा है। तो जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, सब आरोप के बाद से जैसे ही टाइम थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है, जैसे ही अडानी जी थोड़े सेफ से लग रहे हैं, तो जिन जिन लोगों ने जुबान खोलने की ज़रूरत की थी उनके आसपास चीज़ें कसने लग गई, शिकंजा कसने लग गया है। और ममता बनर्जी के पास में अगर कुछ है तो बंगाल की सरकार। और अब ये घटनाक्रम अगर होता है, जैसे अमित शाह ने कह दिया कि भैया सरकार तो 2025 में आपकी गिराई देंगे, हम गिर जाएगी। आप ये कह रहे हो कि जो है वो पूछताछ करेंगे, तुम्हारे भतीजे से सीबीआई पूछताछ करेगी। और माना जाता है कि ममता बनर्जी का भतीजा जो है वही ममता बनर्जी की तरफ से सारा इधर उधर डील डाल करता है। हो सकता है कि ममता बनर्जी का कुछ उसके पास हो। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। और ऊपर से ममता बनर्जी की पार्टियां हाल में कुछ समय पहले ही शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से मुकुल रॉय, वो फिर बीजेपी से मिलने लग गए हैं, लापता हो गए हैं। लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी जाती है, फिर दिल्ली में दिख जाते हैं। तो पूरी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, उनके आसपास शिकंजा कसता जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोलने के कारण जो नज़दीकी लोग थे अपने बीजेपी के, अब उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। केजरीवाल सबसे ज़्यादा जो शहीदी भाषण दे रहे हैं, लंबे लंबे। मैंने उस दिन के वीडियो में आपको बताया था, एक पहलू तो लोगों ने देख लिया कि वो मिला जुला खेल लग रहा है, लेकिन आपने दूसरा पहलू इग्नोर कर दिया कि केजरीवाल जिस आक्रामकता के साथ अटैक कर रहे हैं ना मोदी जी के ऊपर, इसका मतलब ये है कि वो उनको ये आशंका है कि कल के दिन हो सकता है सीबीआई का शिकंजा मुझ तक पहुँच जाए। एक बार उनको पूछताछ के लिए बुला भी चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरे ऊपर शिकंजा पहुँचता है तो जैसा सिसोदिया के केस में भी किया था इन्होंने, कि ये विक्टिम कार्ड एडवांस में खेल रहे हैं कि भैया हमको ये बर्बाद तबाह कर देंगे, और इसलिए हम इन पे आरोप लगाएं, इसलिए हमको तबाह किया। आप कल हमको अरेस्ट कर लें तो इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि हम तो इनके ऊपर पोल खोल रहे थे। हमने बताया था कि अडानी की कंपनी इनकी है, ये मालदार आदमी हैं, इसलिए हमको पकड़ रहे हैं। जो भी है, लेकिन कुल मिला के आज के दौर में खुली हवा में सांस लेने की हिम्मत किसी की नहीं है। सरकारी एजेंसियां, सरकारी संसाधन, सरकारी धन संपदा, पुलिस और ताकत, उस सब का इस्तेमाल राजनीतिक लक्ष्य के लिए धड़ल्ले से सरेआम हो रहा है। और ये आप उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर हिस्से में देख सकते हैं। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मामले पे भी सबसे सख्त प्रतिक्रिया अगर किसी की आई तो वो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि ममता बनर्जी भी जानती हैं कि इससे पहले कि यह मुझ पे कोई हमला करें, मैं ऑफेंस करूँगी। ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। और जो ज़्यादा ताकत से लड़ता है उसके साथ लोग भी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी हो, ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जो मुश्किल बढ़ाने का काम है बीजेपी कर रही है। अब ये ऑपरेशन कमल कब, कितना, कैसे कामयाब होगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।